पूरी दुनिया नए साल की तैयारियों में जुटी हुई है। कोई वेकेशन पर जाकर, कोई रेस्टोरेंट, क्लब, पब, होटल्स में नए साल का वेलकम करते नजर आ रहे हैं, तो कई अपने घर पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन का जश्न मनाते हैं, जहां वे अपने दोस्तों, खास लोगों को इनवाइट करते हैं। फिर खाना पीना धूम धड़ाका होता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि नए साल के स्वागत की खुशी में आप खाने पीने का ध्यान रखें और संतुलित आहार लें, ताकि आपकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े और हेल्दी रहकर नए साल का आप शुभारंभ करें। तो देखिए, नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, जहां कई लोग पहाड़ी इलाकों में यहां लुत्फ उठाने के लिए गए हैं। और देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें, पानी खूब पिए, भारी खाने की जगह हेल्दी स्नैक्स खाएं। नए साल का जश्न तो मनाएं, लेकिन अपना ध्यान रखकर। और देखिए, इस बीच बड़े बड़े सुझाव भी दिए जा रहे हैं। देर रात तक पार्टी करने से बचें और इसके साथ ही यहां पर संतुलित आहार लेना। और इसी को लेकर डॉक्टर वैशाली वर्मा हमसे जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर वैशाली, मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूंगी। देखिए, नए साल का जश्न मनाया जा रहा है और आने वाले समय में लोग बहुत एक्साइटेड हैं और न्यू ईयर की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में क्या क्या खास बातों का मैम ख्याल रखना चाहिए? नमस्कार। न्यू ईयर जब भी हम पार्टी करने जाएं तो सबसे पहले तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हम पानी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपने कहा, तो हमें हाइड्रेशन अपना पूरा मेंटेन रखना है। जितना आप पानी पी सकते हैं उतना पानी पीजिए। पार्टी पे जाने से पहले आपको जो फाइबर है, फाइबर का इंटेक अच्छा रखना है। आप सैलेड है, जैसे कि अभी विंटर सीज़न है, सारे हमारे पालक, मेथी, हरी सब्जियाँ आ रही हैं, तो आप हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करके जाएँ, ताकि आप कोई भी ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक या अल्कोहलिक ड्रिंक का सेवन करें तो आप उससे होने वाले जो ड्रॉबैक्स होते हैं उससे अपने आप को बचा सकें। और कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जब भी हम पार्टी करने जाएं तो एटलीस्ट अपना आधा पेट भर के जो है जाएं। आप अपना प्रोटीन है, फाइबर है, वो अपनी डाइट में लेके, कुछ दाल है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एग है, बॉयल्ड एग, एग वाइट ऑमलेट फाइबर के साथ जो है खा के जाएँ, घर से बाहर निकले। वैशाली, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, संतुलित आहार में जैसे सुबह के नाश्ते में और दोपहर और रात के समय में किस तरीके से आप बताना चाहेंगे बैलेंस डाइट? क्योंकि देखिए, नए साल के जश्न में ये भी लोग सोचते हैं कि अब नया साल है, अब सारी शुरुआत नहीं करनी है, पुराने सारे किस्सों को छोड़ना है। तो ऐसे में बैलेंस डाइट में क्या क्या आहार लेना चाहिए? नया साल जो है, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि नए वर्ष के शुरुआत में हम नए नए रेजोल्यूशन लेते हैं, पर जो है हमें ऐसे रेजोल्यूशन बनाने चाहिए जो कि हम लंबे समय तक उसको निभा पाएँ। तो आप जो है एक बैलेंस डाइट से शुरू करें। अपने भोजन में जो है कार्बोहाइड्रेट, रोटी है या मिलेट से, बाजरा है, रागी है, इनकी रोटी को भी जगह दें। सलाद ज़रूर खाएं, बिकॉज़ फाइबर जो है आपको खाना बहुत ज़रूरी है। दाल अपनी डाइट में ज़रूर रखें और प्रोबायोटिक का जो है इंटेक दही के फॉर्म में, छाछ के फॉर्म में, या कोई घर का बना हुआ अचार है, ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में सम्मिलित करें। आपको ये देखना चाहिए कि आप ऐसे छोटे छोटे नियम बनाइए, जैसे फ्रूट ज़रूर खाने चाहिए, सलाद ज़रूर खाना चाहिए, तो इनका ध्यान रखें। वैशाली जी, ये भी बताइए, लोग कहते हैं कि कार्ब्स को पूरी तरीके से छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को कैसे अपने संतुलित आहार में लें ताकि कार्ब्स का भी कुछ मात्रा आपके शरीर में जाए और ऐसा भी ना हो कि आपके वजन में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिले? आपको सबसे पहले जो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद करना चाहिए, जो आपको ब्रेड, बिस्किट, रस्क, आप प्रोसेस पैकेजेस के फूड के माध्यम से मिलता है। आप घर का बना हुआ जो कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड कर रहे हैं अपने भोजन में, वो बिल्कुल बेहतर होता है। रोटी के फॉर्म में आप ले सकते हैं, दलिया के फॉर्म में ले सकते हैं, ओट्स के फॉर्म में ले सकते हैं, और उसका मात्रा का ध्यान रखें कि 20 ग्राम तक लें और उसके साथ प्रोटीन और फाइबर को इंक्लूड करें। वैशाली, सबसे ज्यादा दिलचस्प सवाल ये भी आपसे पूछा जाता होगा कि कई लोग ये सोचते हैं कि चावल खाने से जो है वो वजन में बढ़ोतरी होती है, वजन बढ़ता है। तो संतुलित आहार में नए साल में सबसे जो महत्वपूर्ण रिजोल्यूशन है वो यही लेते हैं लोग कि अब डाइट में अब अपना जो वजन है वो कम करेंगे। तो चावल को लेकर आपका क्या रुख रहा है? नहीं, बिल्कुल चावल आप खा सकते हैं। चावल वजन बढ़ाने का कारण नहीं होता है। आप चावल को अगर प्रोटीन और फाइबर के साथ खा रहे हैं तो बिल्कुल खा सकते हैं। हमेशा आपको मात्रा पे ध्यान रखना है, तो मात्रा का ध्यान रखते हुए आप चावल खाइए और घर की बनी
हुई चीज़ों से अगर आप क्वांटिटी का ध्यान रख रहे हैं तो वज़न नहीं बढ़ता है। सो बिल्कुल चावल खाया जा सकता है। अच्छा, देखिए आप डाइटिशियन हैं, आपके पास ये भी सवाल आते रहते होंगे कि सस्टेनेबल जो डाइट प्लान है वो लोगों को नहीं मिल पाता है, मतलब बहुत ज्यादा लोग स्ट्रिक्ट नहीं रह पाते हैं, कुछ दिनों में डाइट को छोड़ देते हैं। तो सस्टेनेबल आइडिया क्या आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जो है अपनी जड़ों पे वापस चलें। तो यहाँ हम डाइट प्लान फॉलो करने की या डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए सिर्फ इसलिए ये बातें करते हैं क्योंकि हमने अनहेल्दी और प्रोसेस फूड का इंटेक बहुत बढ़ा दिया है। तो अगर आपको शुरुआत करनी है तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करें कि प्रोसेस पैकेजेस फूड को छोड़ दें और घर का बना हुआ खाने से शुरुआत करें। और उसके लिए खाने के जो है आपका जो भी भोजन का समय है उस पर भी ध्यान दें कि आपका नाश्ता जो है जब आप सो के उठ रहे हैं उसके 2 आवर्स में ले लें, मिड मॉर्निंग में एक छोटा फ्रूट, दोपहर का खाना, शाम का जो है आपने स्नैक्स लिया और भोजन रात के भोजन को हल्का और समय पे करें। तो अभी जब आप एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कि क्या खा रहे हैं उससे पहले कैसे खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, सो एक एक स्टेप को आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो उस पर आप काम कर पाएंगे। अचानक से अगर आप बोलेंगे कि आज से हम ये नहीं खाएंगे, सो अगर आप नहीं वर्ड यूज़ करते हैं तो नहीं दिमाग को समझ नहीं आता और शायद आप उसका इंटेक बढ़ा लेते हैं क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो इमेज में सोचता है। अगर आपने एप्पल बोला तो एप्पल की इमेज आई, नो बोला नहीं खाएंगे तो नहीं की कोई इमेज नहीं आ रही है। सो इसलिए हमेशा स्टार्ट विद द पॉजिटिव कि अब मुझे फ्रूट्स खाना है या अब मुझे बैलेंस डाइट लेनी है। नहीं को छोड़ देते हैं थोड़ी देर दिनों के लिए और क्या खाएंगे और क्या करेंगे उस पर बात करेंगे। देखिए ये भी एक सवाल उठता रहता है कि कई लोग कीटो डाइट को फॉलो करते हैं और कई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग में जाते हैं जहां आप काफी घंटों पर ये आपको खाना जो है वो दोबारा खाना होता है। तो कीटो डाइट को लेकर हम कहीं नेगेटिव खबरें भी पढ़ते हैं, कहीं पॉजिटिव भी पढ़ते हैं, तो इसका संतुलन आप क्या बता पाएंगी? नहीं, कीटो डाइट जो है क्लिनिकल डाइट है। जब कुछ पेशेंट्स को जब हाई फैट डाइट रिक्वायर्ड होती है तो वो एक सुपरविजन में दिया जाता है। तो कीटो डाइट वेट लॉस के लिए विदाउट मॉनिटरिंग, विदाउट सुपरविजन, बीइंग अ क्लिनिकल डाइटिशियन हम कभी भी एडवाइस नहीं करते हैं क्योंकि उसका एक सही रेशियो, सही टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हमेशा जो है आप बैलेंस डाइट से शुरू करें या फिर एक क्लिनिकल डाइटिशियन और डॉक्टर का सुपरविजन ज़रूर रखें। और वैशाली, नए साल के जश्न में देखिए कई कार्यक्रम्स होते हैं, कई पार्टीज में लोग जाते हैं, पब्स जाते हैं, तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे अगर हम बाहर जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, पब्स जा रहे हैं लोग और देखिए नए साल का जश्न मनाते दिखाई भी देते हैं, तो ऐसे में कौन कौन से वो खाने की चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे ड्रिंक्स हैं जो नहीं पीनी चाहिए? जैसे मैं बात कर रही हूँ हेल्दी डाइट में जो कई ऐसे ड्रिंक्स हैं, जैसे ग्रीन टी है हम ले सकते हैं, ब्लैक टी है हम ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा किसका उपयोग नहीं करना चाहिए? अगर आप पार्टी करने जा रहे हैं और उसके पहले की चीज़ों का ध्यान रखना है तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक ज़रूर एक लेनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम, तो आप नींबू पानी है या फिर थोड़ा इलेक्ट्रॉल ड्रिंक है ये लेके निकले क्योंकि जब आप पार्टी करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी इट्स रिलेटेड विद द अल्कोहलिक ड्रिंक और द शुगरी ड्रिंक्स। सो वो आपको अल्कोहलिक जो है डिहाइड्रेटेड फील कराता है। तो जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स एक लेके निकलते हैं तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होता है और उससे जो सीवियर हेडेक हो सकते हैं वो बिल्कुल नहीं होता है। तो इंजॉयमेंट और हैप्पीनेस जो है हमेशा सेफ होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। सो आई विल सजेस्ट कि आप जो है जूसेस हैं, स्मूदी हैं, फ्रूट मॉकटेल है, उनसे ही पार्टी जो है एसोसिएट करके रखिए और अल्कोहल ड्रिंक के साथ चीज़ी पिज़्ज़ा एंड ऑल बिल्कुल कंबाइन मत करिए बिकॉज लिवर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। तो ये न्यू ईयर की पार्टी हमें जो है काफ़ी नुकसान कर सकती है। सो चूज़ वाइजली।